गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे 7 स्टेप्स इन द स्काई नोवेल के माइनर कैरेक्टर्स के बारे में और उनकी स्टोरीज के बारे में। हमने मेजर कैरेक्टर के बारे में पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। इस नोवेल के माइनर कैरेक्टर्स है सुमित्रा, अनिमेश, शारदा, रंजन, दीपक, लक्ष्मी, आशा, वासंती, सतीश, सुगीति, बेला, निशांत, अमला, अमित, वन्या, बंकिम, अन्ना और विपुल। तो हम शुरुआत करते हैं सुमित्रा से। सुमित्रा जिसने बीए पास किया हुआ है और उसकी शादी होने वाली होती है, लेकिन वो डोवरी के बिल्कुल अगेंस्ट होती है। वो शादी के मंडप में खड़ी हो जाती है और सबको क्रिमिनल्स कहती है जो कि डोवरी लेकर शादी करवाते हैं। और वो वहां से भागकर एक वुमेन हॉस्टल में चली जाती है। वहां पर उसे ट्रैवल एजेंसी में काम मिल जाता है और वहां पर वो काम शुरू कर देती है। वहां पर उसे एक अनिमेश नाम का लड़का मिलता है जिसके साथ वो बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। फिर बढ़ते बढ़ते बात शादी तक पहुंच जाती है और फिर एक दिन सुमित्रा को पता चलता है कि अनिमेश तो पहले से ही शादीशुदा है और ये बात जानकर वो टूट जाती है। लेकिन अनिमेश उसे समझा लेता है और उसे कहता है कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला है और वो लाइफ टाइम सुमित्रा के साथ ही रहेगा। और सुमित्रा को उसकी बात पर भरोसा आ जाता है और वो उसकी बात में आ जाती है और फिर दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन सुमित्रा को लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अनिमेश की वाइफ शारदा ने एक बेटे को जन्म दिया है। और ये बात जानकर सुमित्रा पूरी तरह से टूट जाती है, पूरी तरह से बिखर जाती है। हमारा अगला कैरेक्टर है रंजन दीपक, और जिसकी एक बेटी है आशा जो मेडिकल स्टडी करना चाहती है। लेकिन दीपक कहता है कि उसने अपने बेटे के एजुकेशन में बहुत सारा खर्च कर चुके हैं और अब आशा की स्टडी के एक्सपेंसेस को उठाने के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और रंजन ने हाउस कीपिंग करके अब 500 रुपीज को सेव करके रखे हुए होते हैं। लेकिन दीपक वो पैसे चोरी कर लेता है और उसकी मेड सर्वेंट जो कि लक्ष्मी होती है उसे दे देता है। रंजन को दीपक और लक्ष्मी दोनों के अफेयर के बारे में पता होता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाती है। हमारा अगला कैरेक्टर है वासंती और सतीश जो कि म्यूजिक लवर है और दोनों की लव मैरिज हुई होती है। और वो दोनों एक दूसरे को पसंद इसीलिए करते हैं क्योंकि दोनों का शौक भी म्यूजिक का ही होता है। और वासंती ने शादी से पहले कहा हुआ होता है कि मैं अपनी माँ का ख्याल रखना चाहती हूँ और वो मैरिज के बाद भी। और सतीश कहता है तब कि तुम गलत कह रही हो क्योंकि शादी के बाद हम दोनों मिलकर अपनी माँ का ख्याल रखेंगे। और ये बात जानकर वासंती बहुत ही खुश हो जाती है और पूरे के पूरे उसके शब्दों में आ जाती है। फिर मैरिज के बाद उनके 2 चिल्ड्रन होते हैं, एक गर्ल और एक बॉय। अब सतीश बहुत ही बड़ा म्यूजिशियन बनता है और वासंती का म्यूजिक तो बच्चों के लाफ्टर और क्राइस में ही खो जाता है। मैरिज जो कि इक्वल बेसिस पर होते हैं, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो जाता है। वासंती को क्लासिकल म्यूजिक सीखना होता है और वो ये बात सतीश से भी करती है, लेकिन सतीश उसकी बात को टाल देता है। और ये सारी बातें धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। और फिर उसकी वेडिंग एनिवर्सरी का डे आता है और वासंती बहुत सारी प्रिपरेशन करती है, फूड बनाती है, सेलिब्रेशन के लिए सब कुछ तैयार करके रखा होता है। लेकिन उसकी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन सतीश जो कि सुगीति बनर्जी के साथ घूमता रहता है और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। और एक दिन वासंती सतीश से कहती है कि अगर तुम्हें सुगीति पसंद है तो तुम उसके साथ जा सकते हो। और सतीश सुगीति बनर्जी के साथ चला जाता है और वासंती को छोड़ देता है। हमारा अगला कैरेक्टर है बेला और निशांत। बेला जो कि डांसर है और निशांत जो कि पेंटर है। अब निशांत ये कहते हुए बहुत प्राउड फील करता है कि मैंने बेला को डांस करने की छूट दी है। जैसे कि हमारे समाज में होता है, अगर वाइफ कोई काम कर रही हो, अगर वर्किंग वूमन हो, तो उसका हस्बैंड ये कहते हुए बहुत प्राउड फील करता है और वो यही कहता रहता है कि मैंने छूट दी है इसीलिए वो करती है। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। और मैरिज के बाद निशांत को पेंटिंग के लिए घर में शांति चाहिए होती है, जबकि बेला को डांस करने के लिए म्यूजिक चाहिए होता है। और इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस चलती रहती है। फिर धीरे धीरे निशांत ड्रिंक करने लगता है और घर में आकर बेला को मारने भी लगता है और फिर उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है।
और बेला वहां से निकलकर अपनी डांसिंग स्कूल ओपन कर लेती है और वो फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर लेती है, लेकिन वो पास्ट की मेमोरी को कभी नहीं भूल पाती। हमारा अगला कैरेक्टर है अमला और अमित। अमला और अमित जिसकी शादी होने वाली होती है और मैरिज के 2 दिन पहले ही अमित अमला से कहता है लेट्स गो टू बेड, लेकिन अमला उसे मना कर देती है। शादी के पहले फिजिकल रिलेशनशिप का होना अमला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे शादी करने के लिए मना कर देती है और लाइफ टाइम अनमेरिड ही रहती है और इस बात से रिकवर होने में उसे बहुत ही टाइम लगता है। फिर एक दिन अमित अमला के सामने आता है अपनी वाइफ को लेकर और कहता है कि देखो इसने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया और अपना फेथ प्रूव किया, इसीलिए आज हमारी शादी हो गई है। और फिर अमला सोचती है कि वुमन को अपना फेथ और ट्रस्ट को प्रूव करने के लिए बहुत ही हायर प्राइस चुकानी होती है। हमारा अगला कैरेक्टर है वन्या और बंकिम, जिनकी स्टोरी भी कुछ सेम ही है। यहाँ पर भी शादी होने वाली होती है, उसके पहले बंकिम जो कि वन्या से कहता है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए और वो बाद में शादी का प्रॉमिस भी करता है और वन्या उसकी बात पर विश्वास कर लेती है और दोनों शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं और फिर वन्या प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर वन्या बंकिम से शादी के लिए कहती है, लेकिन बंकिम कहता है कि मेरे पेरेंट्स हमारी शादी के खिलाफ है और मैं दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा हूँ और इसे बंकिम वन्या को छोड़कर चला जाता है। हमारा अगला कैरेक्टर है अन्ना और विपुल। अन्ना एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसने समाज में चल रहे स्त्री के प्रति भेदभाव को बचपन से ही देखा है और वो पहले से ही कहती थी कि वो शादी करेगी तो उसी से जो उसके साथ इक्वल बेसिस पर रहेगा। फिर उसे विपुल मिलता है और शादी के पहले ही विपुल से वो सारी बातें क्लियर कर देती है कि उसके थॉट क्या है, वो क्या चाहती है और वो क्या सोचती है। अन्ना को पोइट्री और लिटरेचर में बहुत ही सारा इंटरेस्ट होता है और वो अपनी पोइट्री लिखती है और पब्लिश भी करवाती है। विपुल को पहले तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि उसकी वाइफ है जो पोइट्री लिखती है और वो पब्लिश भी होती है। फिर उनके दोनों बच्चे होते हैं, एक होती है आभा जो गर्ल होती है और फिर अग्निवेश जो बॉय होता है। और अब विपुल को एक इंश्योरेंस कंपनी में काम मिल जाता है और अन्ना भी अपनी एक जॉब स्टार्ट कर देती है। अब अन्ना की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है, एक वर्क उसे जॉब पर करना पड़ता है और घर पर करना होता है और फिर उसके बच्चों को भी संभालना होता है। अब अन्ना आभा और अग्निवेश दोनों को वो किचन में कुकिंग सिखाती है, लेकिन ये बात उसकी मदर इन लॉ को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। लेकिन अन्ना सोचती है कि गर्ल हो या बॉय हो काम तो दोनों को आना ही चाहिए, लेकिन ये बात उसकी मदर इन लॉ जिनका नाम जया है उनको पसंद नहीं आती है। अन्ना जो कि पोएट्री में अपना टाइम लगाती है और उसकी पोएट्री पब्लिश करवाती रहती है, लेकिन धीरे धीरे ये बात विपुल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उनकी शादी यही इसी से लिए हुई होती है क्योंकि अन्ना पोएट्री लिखती है और वो पोएट्री विपुल को पसंद आती है, लेकिन अब वही पोएट्री उन दोनों के रिलेशन के बीच में आ रही थी और विपुल एक दिन उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही टाइम अपनी राइटिंग में स्पेंड करती हो, क्या फैमिली की तरफ तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है। और फिर वो उसे ब्लैकमेल करता रहता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे लव है तो तुम्हें पोएट्री छोड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों देखा हमने इस नोवेल में कि मेजर कैरेक्टर की लाइफ कितनी मेल डोमिनेंट है और उसे पेन सफरिंग और कितना सारा कुछ फेस करना पड़ता है। और इस नोवेल में बताया गया है कि वुमन कभी अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती है और अगर वो अपनी इच्छा से जीना चाहे तो उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस नोवेल के एंड में एक रंजन नाम का कैरेक्टर होता है जो कि एक गर्ल होती है, उसका रेप राहुल नाम के लड़के ने किया होता है। और इस नोवेल में बताए गए वसुधा और सभी जो माइनर कैरेक्टर्स है जो कि वुमन है वो सारी एंडिंग में फ्लावर हाउस में रहती होती है और वो सब लेडीज मिलकर वो रंजन को जस्टिस दिलाती है और ये नोवेल यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू।